एवरीवन। आज का हमारा क्लास 7 का साइंस पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो चैप्टर को मैं पढ़ा नहीं सकता यहाँ पे, तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहले न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है। इट इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड, तरीका है फूड को लेने का, मतलब खाने का, इनटेक करने का, बाय एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म जो लेता है, एंड इट्स यूटिलाइजेशन, मतलब उसको डाइजेशन, उसको ब्रेक करके उसका इजेशन करना, इसको कहते हैं यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, ठीक है। उसके बाद दूसरा टॉपिक हमारा आता है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशन तो समझ गए हम लोग, तरीका है जिससे हम लोग फूड, कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो खाना जो लेता है और उसको यूटिलाइजेशन करता है, ठीक है, उसको कहते हैं न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? द components of food that provide नरिशमेंट या फिर एनर्जी देता है हमारे शरीर को, जो ताकत देता है, फूड का जो पार्टिकल्स है, कंपोनेंट्स है, टू द बॉडी को जिससे नरिशमेंट मिलती है, कंपोनेंट जो फूड का है उसके नरिशमेंट मिलती है, तो वो हमारा कहलाता है क्या? न्यूट्रिएंट्स। अब अगला एक पॉइंट है जो हम सबको जानना है कि अभी जब खाना खाते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, तो ऑर्गेनिज्म करते क्या है इसमें? तो ऑल ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, टेक फूड, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो सारे के सारे खाना लेते हैं, एंड यूटिलाइज, उसको क्या करते हैं? यूटिलाइज करते हैं, इनटेक करने के बाद ब्रेक डाउन करते हैं, टू गेट एनर्जी, उसको लेने के बाद एनर्जी मिलता है उनको, फॉर द ग्रोथ, बढ़ने के लिए, खाने के बाद उनका ग्रोथ बढ़ता है, मेंटेनेंस बढ़ती है बॉडी की, एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी, उनकी बॉडी की क्या होती है? मेंटेनेंस होती है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स सिंथेसिस टॉपिक अब आगे के पढ़ेंगे हम लोग। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? सिंथेसिस देयर फूड, ठीक, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ओके, they are autotrophs। जो प्लांट्स जो है वो कहलाते हैं क्या? ऑटोट्रॉफ्स। वो लोग खुद खाना बनाते हैं, हम लोग उस पर डिपेंडेंट हैं, ठीक है। तो लास्ट में हम लोग ने एक वर्ड दिया था फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस ये प्लांट का खाना बनाने का प्रोसेस है, ठीक है। वो भी ग्रीन प्लांट्स होंगे, ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, खाना बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर देयर फूड। अब फूड बनाते हैं तो किस किस की हेल्प लेते हैं, वो भी इसमें है, विद द हेल्प ऑफ, किस किस की हेल्प लेते हैं वो? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेते, वो ऑक्सीजन लेते हैं, विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। का फॉर्मूला होता है CO2, जो हम लोग रिलीज करते हैं, और वो प्लांट जो है वो ऑक्सीजन रिलीज करती है, ठीक है, एंड वाटर, ठीक, टेकन फ्रॉम द environment, ओके।
इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में वो खाना बनाती है। इस ठीक है, साथ में एक और चीज जरूरी होती है, ग्रीन कलर की पिगमेंट, जो कहते हैं हम लोग क्लोरोफिल, विथ ग्रीन कलर पिगमेंट, जो कहते हैं क्या हम लोग, क्लोरोफिल इज फोटोसिंथेसिस। प्लांट तो खाना बनाती है, उसके साथ में किस किस हेल्प लेती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर जो कि इन्वायरमेंट में मिनरल्स भी लेती है, सनलाइट जो कि सूरज से लेती है, और ग्रीन कलर पिगमेंट जो उसके प्लांट में खुद मौजूद होती है, जिसके कारण वो खाना बनाने में हेल्पफुल करती है। तो प्रोसेस कहलाता है क्या हमारा, फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स के लिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोफिल, सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं मौजूद होगी तो खाना बनाने में कभी नहीं हो सकता, खाना नहीं बनेगा। ठीक है, सोलर एनर्जी भी जो होता है वो स्टोर्ड होता है फॉर्म ऑफ फूड में, उसके लेब्स में। एक पॉइंट लिख लो कि सोलर एनर्जी इज स्टोर्ड, जमा होता है, इन द फॉर्म ऑफ फूड in the leaves with the help of chlorophyll। किचन खाना कहाँ बनती है, तो किचन जो होता है, किचन ऑफ प्लांट इज लीव्स, लीव्स में ही खाना बनती है, और वहीं पे सब कुछ कार्बन डाइऑक्साइड का लेना, ऑक्सीजन का रिलीज करना, सारी चीज़ एक लिप्स के अंदर से ही होती है। उसमें टाइनी पोर्स होते हैं, जो लास्ट क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा स्टोमाटा के वगैरह के बारे में। वो पोर्स खुलती है और रिलीज, और इस तरीके का उसका डायग्राम होता है, एक क्लोज है और ये ओपन है, रिलीज और एग्जिट उसमें से ही होता है। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट जो है वो है फंगी, उसका टॉपिक देख लें। तो फंगी derive nutrition from dead and decaying, मरा हुआ जो भी, जो सड़ा हुआ मैटर है, मैटर, ओके, दे आर सेप्रोट्रॉप्स, इस तरीके के वो न्यूट्रिशन एनिमल्स हैं, ठीक है, स्पीसीज हैं, जो कि मरे हुए प्लांट्स या जो भी एनिमल्स हैं उससे न्यूट्रिशन अपना लेते हैं। तो इसलिए उसको कहता है क्या, हम लोग सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉप्स। प्लांट्स लाइक, कुछ प्लांट जैसे जैसे कॉस्कोटा नाम है, आर पैरासाइट। अब पैरासाइट क्या होता है, तो उस तरह के प्लांट्स जो ग्रीन प्लांट्स के ऊपर में फैल करके उसके ऊपर से रहते हैं और उस ग्रीन प्लांट से अपना न्यूट्रिशन चलाते हैं, उससे न्यूट्रिशन वो लेते हैं। ग्रीन प्लांट जो खाना बना दिए उससे वो न्यूट्रिशन लेते हैं, इसलिए उसको कहते हैं पैरासाइट्स। दे टेक फूड, ये पैरासाइट की बात हो रही है, दे टेक फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट। होस्ट प्लांट मतलब वो ग्रीन प्लांट जिसके ऊपर ये प्लांट जो है इस तरीके से फैला हुआ है, उसके ऊपर रहता है ब्लैंकेट टाइप का, और उसी से न्यूट्रिशन वो लेती है। कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो डिपेंड होते हैं किसी और के ऊपर। अ फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट on the others for their nutrition are heterotrophs। इसी तरह के एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म को कहते हैं हम लोग हेटेरोट्रॉप्स, जो किसी और पे डिपेंडेंट है, उस ऑर्गेनिज्म का ही खाना बनाया हुआ खाती है। जैसे होस्ट भी एक तरीके से वही है, लेकिन पैरासाइट्स वो अलग हो गए। ठीक है, पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म, पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म
that live on the body of other organism। वो क्या करते हैं, किसी और, लास्ट में मैंने बताया था कि वो किसी और के ऊपर रह करके, ग्रीन प्लांट्स के ऊपर रह करके उसका खाना बना हुआ उसी में से खाना लेकर के वो अपना पेट भरते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं हम लोग, पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म। कुछ पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। और पैरासाइटिक प्लांट्स, हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं इसलिए प्लांट्स का ही लेके चलेंगे। फीड ऑन अदर प्लांट्स, या तो किसी और प्लांट्स पे होते हैं निर्भर, या अब किस किस पे वो हो सकते हैं सो देखते हैं। पहले पार्शियल पैरासाइटिक, पार्शियल पैरासाइट्स, ठीक है। तो पार्शियल पैरासाइट्स क्या होते हैं, ऑब्टेन सम ऑफ देयर न्यूट्रिशन, कुछ न्यूट्रिशन वो कहाँ से लेते हैं, फ्रॉम होस्ट, जो आधा उससे लिए आधा अपना बनाए। एग्जाम्पल इसका है पेंटेड कप्स, ठीक है। अब दूसरा है सेप्टोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, सॉरी टोटल पैरासाइट्स, दूसरा है ये टोटल पैरासाइट्स। अब टोटल पैरासाइट्स क्या है, डिपेंडेंट कंप्लीटली, पूरा पूरी डिपेंडेंट है इसके ऊपर, ऑन द होस्ट, फॉर किसके लिए, न्यूट्रिशन के लिए, पूरा पूरी उसके ऊपर डिपेंडेंट है कि वो खाना बनाएगा तो ही हम खाएंगे, नहीं बनाएगा खाएंगे खत्म हो जाएंगे। इसका एग्जांपल है हमारा मिस्टर टॉय, तो क्या ऑर्गेनिज्म है। अब दूसरा टॉपिक है हमारा सेप्टोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म। अब सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म क्या होता है, दैट दे ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम dead and decaying मरा हुआ parts, plants या animals, plants and animals के मैटर, बड़े प्लांट्स और एनिमल्स के मैटर पे ये डिपेंडेंट होता है, वहीं से ये न्यूट्रिशन लेते हैं, सो कहते हैं हम लोग क्या, सेप्टोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और इसके एग्जांपल्स हैं हमारे मशरूम्स, मोल्ड्स, बैक्टीरिया भी है। अब नेक्स्ट है हमारा इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्टिवोरस, नाम से ही पता चल रहा है, इंसेक्ट ईटर्स, वो ग्रीन प्लांट्स obtain their food, nourishment भी बोलो, nourishment parsley कहाँ से लेता है, from the soil and atmosphere, थोड़ा जमीन से लेता है, ठीक है। parsley from the atmosphere and soil तो मैंने लिखी थी, and parsley from the insect, वो इंसेक्ट से भी लेते हैं और हमारे एटमॉस्फेयर और सॉइल से भी लेते हैं। पार्सली सॉइल और एटमॉस्फेयर से अपना नरिशमेंट लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं न्यूट्रिशन,
और बाकी इंसेक्ट से लेते हैं, 50-50 करते हैं। तो इससे एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, ठीक है, ईच प्लांट्स। चलिए लास्ट टॉपिक है हमारा सिम्बायोसिस। मोड ऑफ in which two different individuals associate with each other। दो अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे एसोसिएट करते हैं, डिपेंडेंट हैं, टू fulfill their requirement। Individuals associate with each other to fulfill their requirements of food। एग्जाम्पल है लीचेंस, जो कि हमारे पाए जाते हैं अलगी और फंगस के बीच में, ताकि उन दोनों को फूड ऑब्टेन कराने में वो हेल्प करते हैं। ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया, और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और जो क्वेश्चंस हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट टॉप पॉइंट जो है न्यूट्रिशन एनिमल्स, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।